सो हेलो अमेजिंग पीपल, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग इस चीज को यूज कैसे कर सकते हो डिजाइन एनिमेशन बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं ग्राफिक टैबलेट में कैसे आया। अब पहले मैं 3D एनिमेशन बनाता था, 3D मॉडल्स को खुद क्रिएट करता था, उसके बाद रिग को क्रिएट करके उन चीज़ों को ऑब्जेक्ट को मैश को मैं एनिमेट करता था। फिर थोड़े टाइम बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को 2D इंडस्ट्री को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर मैंने कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट किए तो फिर मेरे को 2D एनिमेशन भी मजा आने लगा। और जो चीज़ें मैं 2D एनिमेशन जो चीज़ें मैंने 3D एनिमेशन में सीखी थी उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें मैंने 2D एनिमेशन को बनाते टाइम सीखी। अब जब मैं 2D एनिमेशन स्टार्ट ही कर रहा था तब मैं एडोब एनिमेट इस सॉफ्टवेयर में थोड़े बहुत एनिमेशन बनाता था। उस एनिमेशन को मैं अपने माउस के मदद से बनाता था। मैं क्या करता था, कुछ वॉक साइकिल हो गया, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स को मैंने इस एडोब एनिमेट में इंपोर्ट कर देता था एज अ रेफरेंस। फिर उसके अराउंड मैं माउस से लाइन आर्ट बनाता था, फिर उसको मैं एनिमेट कर देता था। ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद मेरे को किसी ने बताया कि फिर थोड़े टाइम बाद मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मेरे को 2D एनिमेशन अच्छा लगने लगा, मेरे को इसमें मज़ा आने लगा, तो मुझे एक ग्राफिक टैबलेट के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर मैंने ऑर्डर किया ग्राफिक टैबलेट, ठीक है, जिसमें एक पेन मिलती है और कुछ एक ऐसा टाइप का एक बोर्ड मिलता है। ठीक है। और इसको एक वायर की मदद से हम लोग अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और इसके ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग पेन और पेपर में ड्रॉ करते हैं। बट स्टार्टिंग के फेजेस में मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस चीज़ को खरीद करके, क्योंकि मेरे को इसको यूज़ करना आ नहीं रहा था और इसको यूज़ कैसे करते हैं मेरे को कोई बताने वाला भी नहीं था। यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे तो उस टाइम पे, ये आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियोस मिलते थे मेरे को कि हम लोग ग्राफिक टैबलेट की सेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट तो नाम का था, मतलब हाउ टू यूज़ ग्राफिक टैबलेट। जब जैसे ही उस वीडियो पे अपन क्लिक करते थे तो उन वीडियोस में मेरे को ये देखने मिलता था कि वहाँ पास एक बंदा है, वो रैंडमली चीज़ों को कुछ कुछ बोल रहा है उस आर्टवर्क के अराउंड और वो ड्रॉ कर दे रहा है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है, उसको ड्रॉ करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी से वो ड्रॉ कर ले रहा था। बट मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो बिगनर था, मेरे को कोई सिखाओ कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँ। मैंने देखो, अभी अगर आप मार्केट में एक अच्छा ग्राफिक टैबलेट लेने जाओगे तो आपको 3 से 4 हज़ार में अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है। अब जब मैं 3-4 हज़ार रुपये एक चीज़ पे इन्वेस्ट किया हूँ और अगर उस चीज़ को मेरे को यूज़ करना ही ना आए तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इस चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं एज अ बिगनर। ठीक है। अब सबसे पहले आप इसको अपने सिस्टम से कनेक्ट करो, उसके बाद कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइज मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप इसको सीख सकते हो। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप इस ग्राफिक टैबलेट को अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन, अपने एनिमेशन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो और ये जो साइड बाय साइड मैं ये वाला फुटेज भी लगा दूंगा। अब सबसे पहला एक्सरसाइज जो आप लोगों को करना है वो है ड्रॉ सर्कल अराउंड कॉर्नर्स। मतलब कि इसके जो ये जो पॉइंट्स है, ये वाला जो डॉट दिख रहा है ना आपको इस टैबलेट में, अगर आप दूसरे कंपनी का टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो उसका साइज़ भी मैं इतना ही मान के चलता हूँ, क्योंकि 3-4 हज़ार में थोड़े छोटे साइज़ के आते हैं। ये थोड़ा महंगा था इसलिए इसके जो कॉर्नर्स है वो थोड़े बड़े बड़े हैं। ठीक है। अब इधर का जो एरिया है वो मेरे किसी काम का नहीं है, ये वाला एरिया। अब मेरे को सबसे पहला चीज़ यहाँ पर ड्रॉ करना है एक सर्कल। ये देखो, ऐसे एक सर्कल मैं ड्रॉ करूँगा, फिर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, फिर यहाँ पर करूँगा, फिर यहाँ पर करूँगा। ठीक है। हर कॉर्नर पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा।
ये चीज अभी आप ध्यान मत देना कि आपका जो स्क्रीन है, जो मॉनिटर है आपका, वहां पर सभी चीजें परफेक्टली ड्रॉ हो रही है कि नहीं हो रही है। शुरू शुरू है तो गड़बड़ होनी स्वाभाविक सी बात है, उस चीज का टेंशन मत लेना। समय के साथ साथ ये सारी चीजें आपकी इंप्रूव होते जाएगी। कॉर्नर पे आप पहले सर्कल बनाओ, फिर इन दो सर्कल्स को आप आपस में कनेक्ट करो, फिर इन सर्कल को आपस में कनेक्ट करो, फिर इस सर्कल को आप आपस में कनेक्ट करो। ऐसे ही करते करते एक स्क्वायर बनेगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अब स्क्वायर बन गया आपका, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत में आपका जो स्क्वायर है वो बहुत गंदा बनेगा, तो उसके लिए पहले से ही आप लोग प्रिपेयर रहना। अब स्क्वायर बन गया आपका, उसके बाद आप ड्रॉ करो सीधा ऐसे लाइन खींचने का अपने कैनवास में, ठीक है। ये चीज का बिल्कुल भी चिंता मत करना कि मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। जैसे जैसे आप इस ग्राफिक टैबलेट से फेमिलियर होते जाओगे, आपकी लाइंस अपने आप सीधी होते जाएगी। अभी हमारा सबसे पहला गोल यही है कि मेरे को इस ग्राफिक टैबलेट को अच्छे से यूज करना है ताकि ये मेरी हैबिट में आ सके, ठीक है। और सर्कल वाला एक्सरसाइज होने के बाद आपको डायगोनल वाइज लाइन को क्रॉस करना है जो आप स्क्वायर बनाए हो, ठीक है। इसका फायदा क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। इससे आप लोग देखो, जब ये वाला टैबलेट मेरे पास नया नया आया था ना, तब मेरे को ऐसा लगता था कि ये जो इस टैबलेट का ये वाला कॉर्नर है, इधर मैं कुछ ड्रॉ करूंगा और फिर दूसरी साइड इस तरफ मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। पर बाद में मेरे को जब ड्रॉ करते करते ये मेरी हैबिट में आया कि मेरे को इस साइड ड्रॉ करना। पहले मेरे साथ क्या होता था कि मैं गलती से इधर सर्कल बना देता था, इधर इधर। तो होता क्या था कि जो मेरा कर्सर है मॉनिटर में, वो एकदम कॉर्नर पे चला जाता था। तो इसलिए उस टाइम पे मेरे को इसको यहाँ पर देख देख के बनाना पड़ता। पर जैसे जैसे मेरी हैबिट इंप्रूव होते गई, मैं सिर्फ स्क्रीन पे देखता हूँ और मेरा हाथ यहाँ पर ऑटोमेटिक चलता है। तो यही चीज आपको भी अपनी हैबिट में लेकर के आनी है। ये टाइम के साथ आएगा जब आप बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब आपको ट्राई करना, पहला एक्सरसाइज मैंने बोला सर्कल बना के देखो, उसको आपस में कनेक्ट करो, ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको इस पेन का ही यूज करके अपने डेस्कटॉप को चलाना है। मतलब कि अभी क्या करते, अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एज अ बिगिनर, तो आप क्या करोगे, इस पेन को कुछ ड्रॉ कर लिए, उसके बाद पेन को यहाँ रख दिए, ठीक है। उसके बाद अपने माउस से यहाँ पर जाओगे कॉर्नर में और एक सर्कल वाला शेप, कोई सा भी शेप पकड़ोगे, फिर उसको ड्रॉ करोगे अपने माउस के मदद से। अब सेकेंड एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, अपने इसी पेन का यूज करके जितने भी यहाँ पर टूल्स हैं उनको एक्सेस करना है और सारे टूल्स को अपने पेन के मदद से ही यूज करना है। उसके बाद ये वाला एक्सरसाइज जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको ये वाला सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से बंद करना है। उसके बाद आपको अपना पूरा कंप्यूटर इसी पेन के मदद से ऑपरेट करना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपको अपना पूरा सिस्टम इसी पेन के मदद से ऑपरेट करना है। इससे होगा क्या कि ये पेन और ये टैबलेट आपको ठीक वैसे ही लगने लगेंगे जैसे आपको कीबोर्ड और माउस लगता है। और यही हमारा मेन गोल है कि हमको इस नई चीज से इतना ज्यादा फेमिलियर होना है कि ये हमारा पार्ट बन जाए। तो ये 3 एक्सरसाइज जो मैंने आज आप लोगों को बताई हैं, आप उनको प्रैक्टिस करो, फॉलो करो और अच्छे से यूज करना सीखो, ठीक है। अगर आप लोग ये 3 एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको ये चीज फेमिलियर होने में दिक्कत आ रही है, इस चीज से फेमिलियर होने में दिक्कत आ रही है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो। मैं आप लोगों को कुछ वहां पर और तरीके बताऊंगा, पर मैक्सिमम लोगों का काम इन 3 एक्सरसाइज से हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो। मैं आप लोगों को मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।